माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्री परमात्मने नमः। अथ नवाध्याय श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, अनंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। व्याख्या। कर्मयोग निष्काम भाव गुह्य है, ज्ञान योग आत्मज्ञान गुह्यतर है और भक्ति योग परमात्म ज्ञान गुह्यतम है। अपने स्वरूप को जानना ज्ञान है और समग्र भगवान को जानना विज्ञान है। समग्र सगुण ही हो सकता है, क्योंकि निर्गुण के अंतर्गत तो सगुण नहीं आ सकता, पर सगुण के अंतर्गत निर्गुण भी आ सकता है। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुं व्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। व्याख्या। यह विज्ञान सहित ज्ञान करने में बहुत सुगम है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है। इसे स्वीकार मात्र करना है, इसमें कोई परिश्रम अथवा अभ्यास नहीं है। असद्दाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगत् व्यक्ति मूर्तिनामस्थान सर्वभूतान् न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभेन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। व्याख्या। बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता है, रूप से एक सम शांत सद्घन चिद्घन और आनंद घन परमात्म तत्व परिपूर्ण है। उस अविभक्त सत्ता में मैं, तू, यह तथा वह ये चार विभाग नहीं है। जब तक साधक में यह भाव है कि परमात्मा और संसार दो हैं, तब तक उसको यह समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है। परंतु जब दो का भाव न हो, तब न परमात्मा में संसार है न संसार में परमात्मा है। संसार को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है। जब तक अहंता ममता और कामना है, तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु अहंता ममता और कामना मिटने पर सिद्ध की दृष्टि में न परमात्मा में संसार है न संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेवः सर्वम्। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानेऽप्युदाहरय। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। व्याख्या।
जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है तथा आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं तथा भगवान में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात भगवान को छोड़कर प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो उसे सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मां काम कल्पक्षये पुनस्तान कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। व्याख्या। पूर्वोक्त श्लोक में वर्णित स्थित न होने पर मनुष्य की क्या दशा होती है, इसे भगवान इस श्लोक में बताते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी अपने अपने कर्मों को लेकर भगवान की प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रकृति में लीन हुए उन प्राणियों के कर्म तथा परिपक्व होकर फल देने के लिए सन्मुख हो जाते हैं। तब भगवान में बहुस्याः प्रजाए मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, ऐसा संकल्प हो जाता है और महासर्ग का आरंभ हो जाता है। महासर्ग के आदि में भगवान उन प्राणियों के परिपक्व कर्मों का फल देकर उसे शुद्ध करने के लिए उनके शरीरों की रचना करते हैं। प्रकृतिम स्वाम्बष्टभ्य विसृजाम पुनः पुनः भूतग्राम्यमं कृष्णं वशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। व्याख्या। प्रकृति परमात्मा की एक अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके ही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, कारण कि सृष्टि में जो परिवर्तन, उत्पत्ति, विनाश आदि अंत होता है वह सब प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। इसलिए भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। इसमें भगवान की कोई असमर्थता, पराधीनता, कमजोरी आदि नहीं है। भगवान का प्रकृति पर आधिपत्य होने पर भी उसमें लिप्तता, कर्तृत्व आदि नहीं होते। भगवान उन्हीं प्राणियों की रचना करते हैं जो प्रकृति के परवश हैं, अर्थात जिन्होंने प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ रखा है। न च मां तान् कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासीनवदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। व्याख्या। कर्माशक्ति, फलाशक्ति और कर्तृत्वाभिमान के कारण मनुष्य कर्मों से बच जाता है, परंतु भगवान में न तो कर्माशक्ति है, न फलाशक्ति है और न कर्तृत्वाभिमान ही है। इसलिए वे सृष्टि रचना आदि कर्मों से नहीं बचते। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। व्याख्या। भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। वे सर्वोपरि हैं, परंतु अज्ञानी मनुष्य उन्हें स्वरूप से नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को ही अपनी तरह लौकिक मानकर उनकी अवहेलना करते हैं और नाशवान शरीर संसार की ही सत्ता मानकर भोग तथा संग्रह में लगे रहते हैं।
मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान समझ सत्फल देने वाले नहीं होते। व्याख्या: जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जो स्वार्थ सिद्धि में बाधा लगने पर क्रोधवश दूसरों का नाश कर देते हैं, वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं। जो बिना किसी कारण के दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। आसुरी, राक्षसी और मोहिनी तीनों ही स्वभाव वाले मनुष्य आसुरी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, जो 84 लाख योनियों तथा नरकों की प्राप्ति कराने वाली है। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमं व्ययम्। परंतु हे पृथानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। व्याख्या: जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है, वह उतना ही उसमें लग जाता है। जिन्होंने भगवान को ही सर्वोपरि मान लिया है, वे देवी स्वभाव वाले महात्मा पुरुष भगवान में ही लग जाते हैं। भोग तथा संग्रह की तरफ उनकी वृत्ति कभी जाती ही नहीं। सत्यम कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढवता नमस्तंच मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़वती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। व्याख्या: भक्त जो कुछ कहता है वह सब भगवान का ही कीर्तन होता है। वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की ही सेवा होती है। उसकी संपूर्ण लौकिक और पारमार्थिक क्रियाएं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मां पासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। व्याख्या: साधकों की रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास अलग अलग होने के कारण उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग साधनों से वे जिसकी भी उपासना करते हैं वह भगवान के समग्र रूप की ही उपासना होती है। आगे 16वें 19वें श्लोक तक इसी समग्र रूप का वर्णन हुआ है। अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वाधाहम ममौषधम मंत्रोहम ममेवाज्यमहम गृहम मुतम पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्रमोंकार ऋक्सां यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहित प्रभुव प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान, भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। व्याख्या: उपर्युक्त श्लोक को देखते हुए साधक यह बात दृढ़ता से स्वीकार कर ले कि कार्य कारण रूप से स्थूल सूक्ष्म रूप
जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही है। हे कृष्ण गो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्य मृत्युसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। व्याख्या: जो देखने, सुनने, पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है और जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम के द्वारा देखा, सुना, पढ़ा, सोचा जाता है वह सब का सब असत, अपराप्रकृति है। परंतु जो देखता, सुनता, पढ़ता, सोचता, जानता, मानता वह सत, पराप्रकृति है। भगवान कहते हैं कि सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ। ज्ञान मार्ग में सत असत का विवेक मुख्य होने से इसमें द्वैत है, पर भक्ति मार्ग में एक भगवान का ही विश्वास मुख्य होने से इसमें अद्वैत है। तात्पर्य है कि दो सत्ता न होने से वास्तविक द्वैत भक्ति में ही है। साधक असत के निषेध पर जितना जोर लगाता है उतना ही असत की सत्ता का भाव दृढ़ होता है। त्रैविधा मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। व्याख्या: यहाँ ऐसे मनुष्यों का वर्णन है जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है और जो भगवान की अविधि पूर्वक उपासना करते हैं। गीता 9:23। ऐसे मनुष्यों की उपासना का फल नाशवान ही होता है। गीता 7:23। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। व्याख्या: सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य के जब स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं तब वे स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग का सुख भोगते भोगते जब उनके स्वर्ग के प्रापक पुण्य नष्ट हो जाते हैं तब वे पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य आवागमन को प्राप्त होता रहता है, संसार चक्र में घूमता रहता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांत उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ। व्याख्या: भगवान के अनन्य भक्त न तो पूर्व श्लोक में वर्णित इंद्र को मानते हैं और न अगले श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं को मानते हैं। इंद्रादि की उपासना करने वाले को तो नाशवान फल मिलता है, पर भगवान की उपासना करने वाले को अविनाशी फल मिलता है। देवताओं का उपासक तो नौकर की तरह है और भगवान का उपासक घर के सदस्य की तरह है। नौकर का काम करता है तो उसे काम की अनुसार सीमित पैसे मिलते हैं, पर घर का सदस्य काम करे अथवा न करे सब कुछ उसी का होता है। बालक क्या काम करता है?
भगवान भक्त को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कराते हैं और प्राप्त सामग्री की रक्षा करते हैं। यही भगवान का योगक्षेम वहन करना है। यद्यपि भगवान सभी साधकों का योगक्षेम वहन करते हैं, तथापि अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम वे विशेष रूप से वहन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चे का पालन माँ स्वयं करती है, नौकरों से नहीं करवाती। ये पन्य देवता भक्ता यजन्ते सद्यान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधि पूर्वकम। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। व्याख्या: यदि साधक में कामना न हो और सब में भगवत बुद्धि हो तो वह किसी की भी उपासना करे, वह वास्तव में भगवान की उपासना होगी। तात्पर्य है कि यदि निष्काम भाव से और भगवत बुद्धि हो जाए तो उसका पूजन अविधि पूर्वक नहीं रहेगा, प्रत्युत वह भगवान का ही पूजन हो जाएगा। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। व्याख्या: जब मनुष्य अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का स्वामी मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तब उसे यह बात याद ही नहीं रहती कि सबके भोक्ता और स्वामी भगवान हैं। इस कारण उसका पतन हो जाता है। परंतु जब उसे चेत हो जाता है कि वास्तव में संपूर्ण भोगों और संग्रहों के स्वामी भगवान ही हैं, तब वह भगवान के शरणागत हो जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतान् यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है। व्याख्या: वास्तव में सब कुछ भगवान का ही रूप है, परंतु जो भगवान के सिवाय दूसरी कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता, उसका उद्धार सत्ता मानता है। जिसका स्वतंत्र सत्ता किसी और की मानता है उसका उद्धार नहीं होता। वह ऊंचे से ऊंचे लोकों में भी चला जाए तो भी उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपैतस्नाम प्रयतात्मनः। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथासाध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। व्याख्या: जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसी को मुंह में डाल लेता है, ऐसे ही भोले भक्त भगवान को भी अर्पण करते हैं, उसे भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थैव भजाम्यहम्। गीता 4:11। जैसे विदुरानी ने केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसे ही खा लिया। यत् करोसि यज्ञासि यज्ञोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु स्वमदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे को अर्पण कर दे। पूर्व पक्ष: यदि कोई निषिद्ध क्रिया करके उसे भगवान के अर्पित कर दे तो? उत्तर पक्ष: वही वस्तु या क्रिया भगवान के अर्पित की जाती है जो भगवान के अनुकूल उनके आज्ञानुसार होती है। जिस पर भक्त का भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है, उसके द्वारा न तो निषिद्ध क्रिया होगी और न निषिद्ध क्रिया अर्पित ही होगी, भगवान को दिया हुआ अनंत गुणा होकर मिलता है। यदि कोई निषिद्ध क्रिया भगवान के अर्पित करेगा तो उसका फल भी दंड रूप से अनंत गुणा होकर मिलेगा।
शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पैष्यसि। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से, कर्म बंधन से और शुभ विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है न कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। व्याख्या: मनुष्य भगवान को अपनी वस्तुएं तथा क्रियाएं अर्पण करे अथवा न करे, भगवान में कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे तो सदा समान ही रहते हैं। किसी वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, जात विशेष, कर्म विशेष, संप्रदाय विशेष, योग्यता विशेष आदि का भी भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। अतः प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का मनुष्य उन्हें प्राप्त कर सकता है। भगवान केवल आंतरिक भाव को ही ग्रहण करते हैं। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्यभाग साधुरेव समन्तव्य सम्यवाभ्यस्तो हि स। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। व्याख्या: ज्ञान योग और कर्म योग बुद्धि की प्रधानता रहती है, इसलिए उनमें पहले बुद्धि में समता आती है। येषां ते विहिता सांख्य बुद्धिर्योगे। गीता 2:39। बुद्धि स्थिर होने से मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। गीता 2:54-68। ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि व्यवस्थित एक निश्चय वाली होती है। बुद्धि व्यवस्थित होने से अहम का सर्वथा नाश नहीं होता, क्योंकि अहम बुद्धि से परे है। यहाँ गीता 7:4। अतः मुक्त होने पर भी अहम की सूक्ष्म गंध रह जाती है, जो बंधन कारक तो नहीं होती, पर दार्शनिक मतभेद पैदा कराने वाली होती है। परंतु भक्ति योग में स्वयं भगवान के अंश की प्रधानता रहती है, इसलिए भक्त स्वयं व्यवस्थित होता है। स्वयं व्यवस्थित होने से अहम सर्वथा नहीं रहता, क्योंकि वह स्वयं अहम से परे है। मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मित हो सकती है, पर स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मित कभी नहीं हो सकती। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीय न मे भक्त प्रणश्यति। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। व्याख्या: जब मनुष्य सांसारिक दुखों से घबरा जाता है और उन्हें मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्व समर्थ भगवान की कृपा से मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है और मैं सांसारिक दुखों से छूट सकता हूँ, तब वह तत्काल भक्त हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता, क्योंकि उसमें अपने बल का आश्रय नहीं होता, प्रत्युत भगवान के ही बल का आश्रय होता है। वह साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ होता है, इसलिए एक बार भक्त होने के बाद फिर उसका पतन नहीं होता, अर्थात वह पुनः दुराचारी नहीं बनता। भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है। मामि पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते यान्ति परां गतिम्। हे पृथ्वानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या: जिनमें दूसरे का आश्रय नहीं हो ऐसे अनन्य आश्रय को यहाँ व्यापाश्रय अर्थात विशेष आश्रय कहा गया है।
किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। मन्मना भव मद्भक्तो मद्दाजिमां नमस्कुरु मामे वैश्यस्युक्ते ओमात्मानं मत्परायण। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। व्याख्या। इस श्लोक में अहंता परिवर्तन की बात मुख्य है। भक्त मैं केवल भगवान का ही हूँ, इस प्रकार अपनी अहंता को बदलता है और स्वयं का संबंध भगवान से जोड़ता है। इसलिए उसे संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वह स्वतः छूट जाता है। कारण कि वर्ण, आश्रम, जात, योग्यता, अधिकार, कर्म, गुण आज सब आगंतुक है, पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है, प्रत्युत अनाद, नित्य और स्वतः सिद्ध है। ओम तत्सदित् श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम।